गुरु कौन है? जो आदेश देता है। टेक टू ऑर्डर कह दिया ना, थोड़ा सोचने का मौका, थोड़ा सामने वाले की भी सुनी जाए। नहीं, गुरु का एक गुरु का अर्थ आदेश, टेक टू ऑर्डर, हो गया, बात हो गया। अब सही है गलत है ये निर्णय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, ये गुरु खुद सोचेगा, कोई सलाहकार नहीं। इतना बड़ा संघ, इतनी बड़ी समाज के नेता, विश्व वंदनीय महत आचार्य श्री का मूल कारण है जगत में प्रसिद्ध होने का, हर व्यक्ति के हृदय में साम्राज्य स्थापित करने का, हर व्यक्ति के हृदय के भगवान बनने का, कि उन्होंने कभी कोई सलाहकार नहीं रखा, वो अपनी बुद्धि से चले। गुरु की बुद्धि बहुत ऊंची होती है, उनकी बुद्धि का कोई पार नहीं होता, और उनकी बुद्धि से यदि कुछ गलत भी निकल जाए तो गलत नहीं होता, ये गुरु की विशेषता है। गुरु कौन है महाराज जी? गुरु से कुछ गलत हो गया तो छद्मस तो है ही, छद्मस तो है ही, गलती तो हो सकती है, पर मेरा दावा है, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि गुरु से कुछ गलत हो भी जाएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा, वो गलत भी सही निकल जाएगा। यदि धोखे से जहर दे भी दिया अमृत के भरोसे, गुरु ने दिया है, चूक गए, शीशी सी देना थी अमृत की और डल गई शीशी, गुरु ने दी है। महाराज ये चूक हो जाए तो चिंता मत करना, यदि तुम्हें विश्वास है कि गुरु ने दिया है, पीने के बाद भी तुम नहीं मरोगे, क्योंकि गुरु से चूक हुई है। मीरा ने क्या किया? मीरा से कहा कि तुमने जहर पी लिया, बोले पिलाया होगा तुमने जहर, मैंने तो प्रसाद पिया है। ठीक है, लोग कहेंगे मीरा तू मरी नहीं, बोले जहर पिया हो तो मरे, मैंने तो प्रसाद पिया है। और देने वाला कहता है मैंने तो जहर दिया था, और पीने वाला कहता है मैंने तो, क्या बात है, क्या है ये? गुरु होना चाहिए। कोबरा सांप हंडे में रख करके लाया है, पति गुरु का होता है बड़ा मालिक, स्वामी, जिसके अधीन तुम्हारी जिंदगी हो, जिसके अभाव में तुम अनाथ हो जाओ, जिसके सद्भाव में तुम सनात रहो, उसका नाम है गुरु। जिसके अभाव, मोटिवेशन, जिसके अभाव में तुम अनाथ हो जाओ वही गुरु है, जिसकी उपस्थिति में तुम सनात बने रहो वही गुरु है। पति के अभाव में महिला बोलो अनाथ मानी जाती, इसलिए तुम्हारा गुरु है। पिता के अभाव में बेटा अनाथ, प्रजा के अभाव में राजा, प्रजा अनाथ, गुरु के अभाव में शिष्य अनाथ, भगवान के अभाव में भक्त अनाथ, ये सब अनाथ के लक्षण हैं। चूक हो सकती है, और ये मान के करो कि चूक कर सकता है गुरु, चला करके भी कर सकता है। गुरु के मन में द्वेष आ गया दोष, हंडे में कोबरा रख के लाया, जिसकी फुसकार से मर जाए। पत्नी कहती है कौन लाया है? मेरा नाथ, मेरा स्वामी, जिसको मैं परमेश्वर कहती हूँ, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा नाथ है, प्राण नाथ है। क्या क्या टाइटल दिए हैं? पति को बोल दो, आप लोग बोल दो थोड़ा, तुम्हें क्या क्या टाइटल दिए? प्राणनाथ, स्वामी, पति परमेश्वर। आहा क्या सुंदर है नारी के
तुम परमेश्वर है कि नहीं। यदि पत्नी ने परमेश्वर मान लिया तो उसके लिए तुम परमेश्वर ही रहोगे। भले तुम्हारी दृष्टि से तुम उसके लिए दाना हो जाओ, लेकिन यदि वो परमेश्वर मानती है तुम भली राक्षस बन जाना, लेकिन तुम उसका बाल बांका नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर मान चुकी है। नाथ मान, प्राण नाथ हो तुम, मेरे सुहाग हो, मेरा सौभाग्य हो। और पति द्वेष में चला गया, पति दानव बन गया, पति राक्षस बन गया। इसको जिंदा नहीं रखना। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, प्रसंग पे। राक्षस बन गया, अंडे में कोबरा सांप है। लेकिन पत्नी ने कहा, कौन लाया है? स्वामी, मेरा नाथ, मेरा सुहाग, मेरा सौभाग्य लाया है। मान लिया कि भाई आज तेरा जन्मदिन है, मैं बहुत बढ़िया हार लाया हूं 9 लाख। संदेह नाम की चीज ही नहीं। तुम गुरु पर संदेह करते हो, तुम धर्म पर संदेह करते हो। परसों की बात, अरे दुनिया में ऐसे भी विश्वास है जो अपने पति पर संदेह नहीं करते। और पति दुष्ट है, पति राक्षस है, लेकिन वो राक्षस मानने को तैयार नहीं। वो कहता मेरा पति नाथ है। हाथ डाल दिया, हाथ डालते क्या निकला? चिंता मत करना, ये बने रहने राक्षस। तुम भक्त इनको स्वामी मान लेना, इनका राक्षसपना भी परमेश्वर में बदल जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाग लाया था और हाथ डालते हार बन गया। क्या समझते हो?